कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर क्या है, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई टीवी देखता है, तो उसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। नए नए रेगुलेशंस आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो उसी के पार्ट में टीआरआई का एक बड़ा ही दायित्व रहता है कि अपने कंज्यूमर्स को टाइम टू टाइम अवेयर करे। और स्पेशली हमने हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट 2012 से लेकर 2018 तक कवर कर लिए थे। रेवाड़ी में सेकेंड टाइम हम कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है कि सबसे ज़्यादा डाटा का यूज़ करता है आजकल। बड़ा ही एक सोसाइटी की बैकबोन है, वो अपने सोसाइटी समाज में लोगों को बड़ी हेल्प करता है। एक स्टूडेंट, हमारी वेबसाइट है tri.gov.in, हमने स्पेशली स्टूडेंट्स को ध्यान रखने के लिए उसमें एक अलग से एक सेक्शन बनाया है स्टूडेंट्स करके। वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स अपनी बातें रख सकता है, कोई क्वेरीज रख सकता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर सकता है, हमारे कंसल्टेशन पेपर होते हैं उनसे डिस्कस कर सकता है। अब होता क्या है कि बहुत सारे रेगुलेशंस अपने आप में बनाने के लिए बड़े ही लेवल पे डिस्कशंस होती हैं, बड़ी फीडबैक्स, बड़े सजेशंस लेने पड़ते हैं। तो उसी पार्ट में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टेलीकॉम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। आजकल फ्रॉड्स बड़े होते हैं टेलीकॉम में, तो लोग लालच में आते हैं, तो उन लोगों को एक स्मार्टफोन आजकल हर कोई रखता है, उस स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करें, तो स्मार्टली उसको यूज़ करना है। कुछ अननोन लिंक्स आते हैं, उनको यूज़ नहीं करना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, बड़े ही भ्रामक विज्ञापन डालते हैं, बड़े ही लालच देके उनको कुछ वेबसाइट्स पे पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो उस पर क्या होता है कि अगर स्मार्टफोन में वो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स होती हैं, उन पर अपना डाटा फिल कर देते हैं, तो कंज्यूमर का डाटा चला जाता है और फ़ोन भी हैक वगैरह हो जाते हैं। तो इसी क्रम में कुछ चीज़ें हमने कंज्यूमर्स को बताई। एक इंपॉर्टेंट कोड होता है कि 1925 कंज्यूमर अपना मोबाइल डाटा ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। 155223 कंज्यूमर अपना वैल्यू डेट सर्विस को एक्टिवेट कर सकता है, डीएक्टिवेट कर सकता है। स्पीड की बात करते हैं, आजकल स्पीड की बड़ी शिकायत रहती है लोगों को कि मुझे स्पीड नहीं मिलती। गाड़ी की स्पीड माइलोमीटर से चेक कर सकते हैं। ट्राई का एक माई ऐप आता है, माई स्पीड। आप उस ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको मोबाइल में डाटा स्पीड अपलोड क्या मिल रही है, डाउनलोड क्या मिल रही है। ट्रांसपेरेंट वे में टीआरआई काम करता है। myspeed.try.gov.in, उस पर जाके हर कंज्यूमर देख सकता है कि मेरे यहाँ पे नियर बाई मोबाइल टावर कौन सा है, उसमें क्या सिग्नल आ रहा है, क्या क्वालिटी आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस सिलेक्ट कर सकता है। आजकल लोगों को बड़ी शिकायत रहती है, आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कभी भी फ़ोन आ जाता है टेली मार्केटर का। ट्राई ने बड़े अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। +91 इंडिया का ISD कोड है 140। इस नंबर से कोई भी कॉल आता है तो वो टेली मार्केटर का है, उसको ना अटेंड करें। आने वाले टाइम में कंज्यूमर के पास ये चीज़ होगी कि किस SMS को उसको रिसीव करना है, किस टाइम उसको रिसीव करना है, कब उसको सर्विस को SMS को बंद कराना चाहता है वो करवा पाएगा। अभी अनऑथराइज टेली मार्केटर बहुत हो गए, इन पर धीरे धीरे अंकुश लग जाएगा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव टीआरआई ने लिया है रिसेंट मंथ्स में, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर पे। बहुत बड़ा सेक्टर, एक आदमी दिन में 5 चैनल देखता है, मैक्सिमम 50 देख सकता होगा, इससे ज़्यादा कोई चैनल नहीं देखता। 450 चैनल्स आते थे। इन पे टीआरआई ने एक बहुत बड़ा दिया कि कंज्यूमर के हाथ में ये कि जो चैनल वो देखना चाहता है उसी का पैसा दे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, चाहे डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे केबल सर्विस प्रोवाइडर हो, सभी के लिए समान कानून है, सभी जगह ये लागू हो गया है। channel.try.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके हर चैनल की रेट डिसाइड टीआरआई ने कर दी है। वहाँ पे अपनी रेट्स देख सकता है, अपनी उस ऐप के थ्रू ये डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या चैनल्स देखने, सिलेक्शन करके अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकता है। तो टीआरआई इसी क्रम में कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए हमेशा काम करता रहता है। tri.gov.in पे कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर सेक्शन है। आप टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर पे जो भी नया आ रहा है, जो भी पुराना घटित हुआ, सब जानकारी वहाँ पे पा सकते हैं। आपकी तरफ से जारी की जाती है अलग-अलग, टीआरआई रिकमेंडेशन देता है, लेकिन फॉलो नहीं करवाते हो, फिर शिकायत उपभोक्ता सोचता है शिकायत कहाँ करे, या ऑनलाइन शिकायत का तरीका है या फिर कहीं और भी शिकायत का टीआरआई ने एक फ्रेमवर्क बना रखा है कि शिकायत का एक ग्रीवेंस सिस्टम बना रखा है। हर, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, चाहे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की बात करें, हर कंपनी का कॉल सेंटर होना चाहिए। कॉल सेंटर होता है, हर कंपनी की एक मोबाइल ऐप होती है, वेबसाइट होती है, आप वहाँ जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेन से सेटिस्फाइड नहीं तो आप अपील कर सकते हैं। अपील का ऐसा नहीं कि कहीं कोर्ट में जाके आपको अपील करना है। हर कंपनी का आप गूगल पे भी लिखेंगे, यार हमारी एक वेबसाइट है tccms.gov.in, यहाँ पे आप अपने हर स्टेट का, हर कंपनी का एक अपीलेट अथॉरिटी होता है, उसकी सारी जानकारी वहाँ हो सकती है। आप अपील कीजिए, कंप्लेन कीजिए, जरूर आपकी शिकायतों का निपटारा होता है। सबसे बड़ा इशू होता है डाटा चोरी का, डाटा चोरी हो जाता है, तो उसको कैसे, इस पे भी कंज्यूमर को अवेयर रहना है कि जो मोबाइल ऐप्स आती हैं, हमने बताया कि स्मार्टफोन आप लोग यूज़ करते हैं, हमारा एक टीआरआई की वेबसाइट पे एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा। स्मार्टफोन में हमेशा ध्यान रखें कि डाटा यूसेज हो तो ही उसको यूज़ करें। ऐप्स आती हैं, ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले चेक करें कि क्या क्या वो एक्सेस आपसे मांग रहा है। जो एक्सेस आपको लगते हैं कि मुझे नुकसान नहीं, वही एक्सेस उनको दें, सारे ऑल एक्सेस उसको ना दें। जब मोबाइल ऐप्स में अपडेट का रहता है तो डाटा जब वाईफाई से अपडेट करना है तो उस ऐप में सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये डाटा वाईफाई से अपडेट होगा, ये मेरा डाटा से अपडेट होगा। तो ऐप्स को, जो ऐप्स यूज़ नहीं हो उनको अनइंस्टॉल कर दें, जो इरेगुलर ऐप्स हों। हमेशा अपने मोबाइल को थोड़ा सा फोकसली ध्यान रख के चलें कि हाँ स्मार्टफोन है, स्मार्टली उसको यूज़ करें। हमारे भारत की
विशालता की बात है तो वो ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और डाटे में इतनी सारी बदमाशियाँ हो रही हैं, चोरी भी होती हैं, डाटा लीक भी होता है, कंज्यूमर को कुछ पता सता है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिक्षित लोग ना भी हों तब भी वो मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं। अब मोबाइल में कैसे कैसे ऐप्स हैं, वो उनका डाटा कहाँ बैंकिंग सिस्टम को देता है, कहाँ देता है, तो इसके लिए आम आदमी को भी जानकारी ज़रूर चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर्स लोग हैं, हमारे यहाँ बीटेक करते हैं बच्चे, एमटेक करते हैं, तो उनके लिए तो ये बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो इस वर्कशॉप में जयपुर रीजन के ट्राई के जो अध्यक्ष आई थी मैडम भावना शर्मा जी और अमित जी, बहुत अच्छी वर्कशॉप रही। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोजी सोलंकी है और सोमानी कॉलेज में जो वर्कशॉप हुआ था उसको मैंने अटेंड किया और मुझे बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिली जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे कस्टमर केयर से रिलेटेड उन्होंने बताया, डाटा जो हमारा लीक हो जाता है, जो भी हमारी ऐप्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं कि लीक होकर उसका कहीं मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं या ऐसी ऐप आ जाती है जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लेके या हमारे जो भी बैंक के रिलेटेड जानकारियाँ होती है वो हमसे ले लेती है और हमारे जो भी बैंक अकाउंट है उसको खाली भी कर सकती है। तो और कस्टमर केयर पे हमें किस तरह से डील करना चाहिए, किस तरह से हमें ये जानकारी मिली है कि न केवल हम अपने जो भी डाटा इस्तेमाल करते हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसी पे न जा करके, बल्कि इनके थ्रू भी हम उसमें हेल्प ले सकते हैं जब हमारे कस्टमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इससे फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है। इवन ट्राई को ऐसी वर्कशॉप्स करते रहना चाहिए, इससे फ़ायदा कंज्यूमर को भी होता है और जो अवेयरनेस जाती है थ्रू मीडिया, थ्रू फैकल्टी मेंबर्स और उन सब के थ्रू जो अवेयरनेस जाती है उससे बहुत फ़ायदा होता है लोगों को, क्योंकि मीडिया के थ्रू जो नॉलेज जाएगी वो सब लोगों को पता लगेगा।